दो काठ पढ़ रहे हैं। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्या लिख रहा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। यह और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। कहा है? अनुग्रह किसके दान है? परमेश्वर का दान है। हम लोग कहते हैं कि हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, आंख में बार बार नींद आएगा, शैतान प्रकट करेगा। लेकिन परमेश्वर का दान है तो हम लोग पढ़ पाएंगे। उसको पुराना है, बस 4 बजे उठना है तो उठना है, कुछ भी कुछ हो जाए। उतना मैं 2 बजे सोया हूँ, 4 बजे उठना है, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। क्या है? वो दान है, मुझको दान दिया है, सबके लिए दान दिया है। वो जब तक बाइबल हम पढ़े तो क्या है? वो अनुग्रह का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह। जब तक मूसा के जीवन में अनुग्रह हुआ था, अब्राहम के जीवन में अनुग्रह हुआ था, तो उसने अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है दान है, और वह ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। तैयार पहले ही नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पीछे हो गए थे, लेकिन अब आगे होने जा रहे हैं। इसलिए क्या होता है? बहुत आदमी जगह मार पीट, झंझट, मुसीबत, विश्वासी जन को सताओ, विश्वासी जन को परेशानी। एक विश्वासी जन है तो उसमें क्या करता है? उसके पानी में क्या शक्ति है? सिर्फ पानी है। परमेश्वर का शक्ति को पहचानता नहीं, पानी है। इस पानी में क्या पिएंगे तो फेंक देंगे तो कोई इसको छुएगा भी नहीं। यही साला किसका जूठा पानी बोलेगा। लेकिन इसमें क्या ताकत है? परमेश्वर का ताकत है, पवित्र लहू है। मैंने माना हो पवित्र लहू है। जब तक हम इसको विश्वास के साथ पीते कहते हैं, अनुग्रह उसके साथ में रहता है। अनुग्रह हमारे जीवन में आता है, क्या होता है? हम लोग आशीष लेते हैं, और हम लोग एक के रोग भी है तो हम लोग क्या होते हैं? चंगे होते हैं। हालेलुया। चंगे होते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते तुम सिरजे गए हो। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती में पहला प्रकट हुआ, परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा, हम लोग एक वचन में भी पढ़ रहे हैं उत्पत्ति में, तो परमेश्वर ने आकाश को पहले क्या किया? सृष्टि को पहले बनाया। देखते हैं वचन 1 का में, उत्पत्ति में हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति का वचन। तो सृजे गए हैं हम लोग, इसलिए कहते हैं आदि में परमेश्वर ने प्रकाश और आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और क्या था? सुनसान था। तो परमेश्वर का उसने सुनसान था, उसका आत्मा मंडरा रहा था। वो आत्मा था, वो आत्मा किसमें डाला था? प्रभु यीशु मसीह में। अब प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट हुआ कि जाओ ये मेरे नाम से तुम क्या सुनाओ। एक आत्मा है, उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन परख लेते हैं कि हमारे जब शरीर में छूता है तो क्या सिरी लगता है कि नहीं? सिरी लगता है जब परमेश्वर का वचन हमारे। इसलिए उद्धार करता हम लोग आज यहाँ पर हैं, आदमी का झुंड देख रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद अकेला पड़ जाएंगे तो कौन मेरे साथ में रहेगा? प्रभु यीशु मसीह ही रहेगा, वो कोई नहीं। शैतान तो हमें नरक में ले जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने स्वर्ग के राज में फूल के सिंहासन में बैठाएगा। तो उसकी खोज करने के लिए परमेश्वर ने एक मसीहत को चुना, और वो मसीहत ने जब भी विश्वास किया और विश्वास से बढ़ रहा है, वो लोग कहते हैं आने वाला समय में मैं एक मरे हुए को जिंदा करूंगा। हालेलुया। मरे हुए को जिंदा करूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाले हो तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उसके बाद सब चीजें उसने करके बनाया, और 7वां दिन को क्या बनाया? विश्राम हुआ। और 7वां दिन को विश्राम का दिन क्या होता है? आजकल तो बहुत काम करते हैं, बहुत इतवारों दिन काम कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। हर जोतना बंद था। हम छोटे बहन थे, हम जानते हैं कि हम लोग का गांव का मिशनरी है, जोतता नहीं हार, उतना भी कुछ भी हो जाए। आज हम लोग घर पे रहेंगे, लेकिन अभी वही लोग हार जोतता है। इतवार हो गई कोई मतलब नहीं, दूसरी बेला नारना है, सुबह प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि हम लोग इस घड़ी उसका विश्राम का क्या करें? उल्लंघन कर चुके हैं हम लोग। इसलिए कहता है 10 आज्ञाओं का क्या किए हैं? उल्लंघन किए हैं। हालेलुया। 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किए हैं। इसलिए हमारे जीवन में उस बातों को परमेश्वर कहता है कि आप तुम भरम चुके हो, पीढ़ी से पीढ़ी जो गलती कर रहा है उसके गलती के द्वारा तुम चलोगे और तुम क्या करोगे? राजभोगी नहीं होगे, परमेश्वर के शैतान के भोगी होंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तो इस सत्य को जानो तो तुम्हें क्या स्वतंत्र मिलेगा। जब तक परमेश्वर हमारे सत्य को भेजा है और उस सत्य की बातों के द्वारा हम प्रकट नहीं करते परमेश्वर के साथ हम लोग चलना नहीं चाहते हैं, तो हम जीवन की ज्योति को नहीं देख पाएंगे, न उसका प्रकाश में चल पाएंगे। जब मूसा ने भी वही कर रहा था
कि जब 6 लाख इजरायलियों को चला रहा था तो परमेश्वर ने खंबे की तरह लाइट खड़ा हुआ था। हालेलुया। खंबे की तरह लाइट खड़ा हुआ था और उसने चलते जाता, लेकिन उसने कहा कि आग की तरह जलता था रात को, खंबे की तरह, खंबे में चलने। और वो था कौन था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में एक रूपांतर की तरह में आएगा, एक तरीगन की तरह में आएगा, एक चांद की तरह में आएगा, कि ना कि हमें आत्मा एक भूत की तरह, एक दूत की तरह भी नहीं आएगा, हमें एक तरीगन की तरह आएगा। वो सब चमत्कार दिखाएगा। हालेलुया। चमत्कार की तरह दिखाएगा। और वही चमत्कार क्या हुआ हम समझेंगे तो दूत है तो दूत है, हम लोग कुछ दूसरा सोचेंगे तो दूसरा चीज होता है। लेकिन हमको क्या सोचना है? परमेश्वर का स्वर्गीय दूत ने भेजा हमको टिमटिमाते हुए। मैंने निकल रहा था, अचानक से बगले में एक जाम गछ है, वहां पर अचानक से लाइट जला, उसमें बाउंड्री नहीं था, लाइट जला तो अचानक मैं डर गया, क्या है जी। लेकिन मैं प्रभु में उस समय तो सोचे नहीं, तो उसने मुझे बाद में बताया कि तेरे साथ में एक बार तुमको दिखाई दिया था कुछ, लेकिन मैं उस टाइम भी नहीं जानता था क्या दिखाई दिया था। लेकिन परमेश्वर का वचन को नहीं जान पाता था कि परमेश्वर मेरे साथ में था, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाता था। वो आत्मा था लेकिन मैं उसको ग्रहण नहीं कर पाता था। आज मेरे साथ में परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हालेलुया। अनुग्रह किया है और अनुग्रह के द्वारा हम चंगे होते हैं और विश्वास के द्वारा हम बढ़ेंगे तो हमारे जीवन की शांति देने वाला परमेश्वर है, इसलिए कहता है हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। आज सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष करे। और